नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 पार नज़र के कहानी का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं और दोनों भागों में हमने आपको बताया था मंगल ग्रह के बारे में। इसमें यह एक वैज्ञानिक परिकल्पना है और इस परिकल्पना में हमने आपको बताया था कि मंगल ग्रह पर क्या रहते थे, है ना, मनुष्य निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर क्या होने लगा, सूर्य के परिवर्तन के कारण धीरे धीरे वहाँ पर जनजीवन प्रभावित होने लगा और ऐसे में उन्होंने अपना ज़मीन के नीचे घर बना लिया और वहीं पर अपना गुजर बसर करने लगे। तो हमने आपको इससे पहले ये भी बताया था कि छोटू नाम का लड़का है जो अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड चुराकर कहाँ आ जाता है, मंगल ग्रह की सतह पर आ जाता है। लेकिन उसके पापा क्या करते हैं, उसको बार बार समझाते हैं कि मंगल ग्रह की सतह पर ऐसे ही नहीं जाया जा सकता, वहाँ पर एक विशेष सूट की आवश्यकता होती है जो हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करता है और जो हमें वहाँ के भारी आवरण से भी रक्षा करता है। यह सब बातें वह किसको बताते हैं, अपने छोटे बेटे जिसका नाम छोटू है उसे समझाते हैं। और हमने इसके सेकंड पार्ट में बताया था आपको कि वह क्या देखते हैं कि मंगल ग्रह की ओर एक बिंदु है जो चला आ रहा है और वह बिंदु क्या है, एक अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है, मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसे देखकर वहाँ के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे निपटने की, उससे सावधानी बरतने की योजना बनाते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं इससे आगे। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। कॉलोनी की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। देखिए मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वहाँ का जो सभा समिति के अध्यक्ष होते हैं वो भाषण देते हैं। कॉलोनी के जो सभा समिति के अध्यक्ष होते हैं वो भाषण देते हैं और भाषण में वह बताते हैं कि किस प्रकार एक यान है जो मंगल ग्रह की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है, तो उससे निपटने के लिए क्या योजना बनानी चाहिए। तो वहाँ के वैज्ञानिकों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यह नंबर दिए गए हैं जो जो उनका कार्य है उन्हीं के अनुरूप। तो कॉलोनी की रक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी थी वह नंबर 1 पर थी। तो वह क्या बताते हैं आगे देख लेते हैं। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रख देते हैं। देखिए जैसे ही जो समिति के अध्यक्ष होते हैं वह नंबर 1 से पूछते हैं भाई ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, वह यान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है। तो तुरंत नंबर 1 जो है वो जवाब देते हैं, क्या करते हैं, वो अपना कार्य समेटते हैं, कागज समेटते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि इन दोनों यानों को हमें क्या करना चाहिए, जलाकर खाक कर देना चाहिए और इस चीज़ की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। देखिए वह बताते हैं कि हम इन्हें जलाकर खाक करने की क्षमता तो रखते हैं, हम इन्हें जलाकर खाक भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, वह यान हमारे मंगल ग्रह की ओर क्यों छोड़ा गया है, यह हमारे मंगल ग्रह की ओर इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। वो यह बता रहे हैं कि अंतरिक्ष यान को बेकार कर वह उसी ज़मीन पर उतारा जाए, है ना, ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर यह अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। देखिए वह नंबर 1 जो है वह बता रहे हैं कि हम इन्हें जलाकर खाक तो कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें मजबूर करके
इन यंत्रों को ज़मीन पर नहीं उतार सकते, इतनी क्षमता हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर ये खुद पर खुद अपने आप ही ज़मीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार करने की क्षमता हम अवश्य रखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। देखिए नंबर 1 जो है वह बता रहे हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार, यानी कि जितनी उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है तो वह उसके अनुसार बता रहे हैं कि इन अंतरिक्ष यानों में क्या है, केवल यंत्र रखे हुए हैं, है ना, केवल मशीनें ही रखी हुई हैं, लेकिन किसी भी तरह का जीव इन यंत्रों में नहीं है, सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले। देखिए सहमति हुई कि हाँ भाई ठीक है, नंबर 1 की बात सही लगती है, ये जो कह रहे हैं अपने अनुमान से या इन्हें जितनी भी जानकारी है, ये अपने जैसे भी जांच पड़ताल के दौरान कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। लेकिन नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे और वे बोलते हैं हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। देखिए दूसरे नंबर के जो व्यक्ति थे वो क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्हें नंबर 2 दिया गया था, और वे बोलते हैं कि हालांकि हम यंत्रों को बेकार तो कर देंगे, जो अंतरिक्ष यान ये चला हुआ आ रहा है हमारे मंगल ग्रह की ओर, हम इन्हें बेकार तो कर देंगे, लेकिन बेकार करने पे क्या होगा, जिन लोगों ने ये यंत्र हमारे ग्रह की ओर छोड़े हैं और हम इन्हें बेकार कर देते हैं, तो बेकार करने पर उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा कि इस ग्रह पर जीव निवास करते हैं। इसीलिए उनकी राय थी कि बस हम इन्हें ध्यानपूर्वक देखते रहें, इनकी जांच पड़ताल करते रहें और हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। देखिए नंबर 2 वैज्ञानिक जो हैं वो बता रहे हैं कि जहाँ तक हो सकता है हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, हमें उजागर नहीं करना चाहिए कि मंगल ग्रह पर भी, मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे भी व्यक्ति निवास करते हैं, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। देखिए वह समझाते हैं सभी समिति के सदस्यों को कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे अगर हम इन्हें ख़राब कर देंगे, हम इन्हें बेकार कर देंगे, तो क्या पता वह कल को इससे भी अच्छे यान हमारे ग्रह की ओर छोड़ दें, है ना, इससे भी सक्षम यान हमारे ग्रह की जानकारी के लिए छोड़ सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। देखिए वह क्या योजना बना रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी ना हो, यानी उनकी गलतफहमी दूर हो जाए कि इस ज़मीन पर यानी कि मंगल ग्रह पर कोई भी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जिससे कि वह उसका लाभ उठा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ, है ना, दरख्वास्त एक शब्द आया है बच्चों, यानी कि अनुग्रह करता हूँ, है ना, इसका अर्थ है अनुग्रह करना, वो अनुग्रह कर रहे हैं, इससे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। देखिए नंबर 1 जो है वो क्या करते थे, है ना, उस मंगल ग्रह की सुरक्षा का कार्य उन पर था। नंबर 2 जो थे वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अनुमान से बताया, अपनी समझ से बताया कि किस तरह की योजना वहाँ पर बना देनी चाहिए। और नंबर जो 3 है वो एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो आइए देखते हैं उनके बारे में। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी, यानी कि जो तीसरे नंबर के सामाजिक व्यवस्था का जो काम देखते थे वे बोलने ही जा रहे थे, लेकिन अचानक क्या होता है, एक फ़ोन की घंटी बज उठती है। अध्यक्ष ने
चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। देखिए, अचानक ही उनके फ़ोन पर एक घंटी बजती है और वो उस घंटी का सिग्नल पहचान भी लेते हैं और 1 मिनट बाद ही सभा को संबोधित करते हैं, यानी कि संबोधित करना, यानी कि 1 मिनट बाद ही जो उन्होंने सभा बैठाई है उन्हें बताते हैं कि भाइयों, अंतरिक्ष यान हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। देखिए, छोटू के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि छोटू उस सुरंग का रहस्य जानना चाहता था, उसके पापा कहाँ जाते थे यह जानना चाहता था। वह वहाँ पर अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड जो है वह चुरा कर वह वहाँ तक पहुँच भी गया। सारी घटनाएं जो हैं वह छोटू के सामने ही हो रही थी। तो वह उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था कि वह क्या देख रहा था, अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में गया और कंट्रोल रूम में क्या देखता है, दूर से क्या देखता है कि एक अंतरिक्ष यान है जो उसे साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा। देखिए, वह उस अंतरिक्ष यान को देखकर पूछता है अपने पापा से कि पापा, ये कितना अजीब सा लग रहा है, आखिर इसके अंदर क्या होगा। छोटू ने पूछा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर, देखिए उन्होंने बताया कि छोटू अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, है ना, मैं अभी इसके बारे में कुछ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दूर से ही हमें उसका अवलोकन करते रहना है, दूर से ही उसका निरीक्षण यानी कि जांच उसकी चल रही है। उस पर बराबर, आगे देखते हैं, उस पर बराबर हमारा ध्यान है, यानी कि वो छोटू को समझा रहे हैं कि बेटा इस पर बराबर हमारा ध्यान है। आप देख सकते हैं इस चित्र में भी, है ना, ये सभी वैज्ञानिक हैं और ये छोटू है और ये क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक यान को देख रहे हैं, है ना, जो उन्हें एक विचित्र सा लग रहा है। लेकिन छोटू के पापा उन्हें समझा रहे हैं कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना, केवल हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर है ना, इसकी जांच दूर से ही कर सकते हैं और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, यानी कि वह क्या कार्य कर रहा है, क्या उसे किस लिए भेजा है, तो यह सब हम उस पर नियंत्रण कर रखा है हमने, यानी कि उसकी जो प्रत्येक क्रिया है उस पर हमारी कड़ी नज़र है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। देखिए, आप देख सकते हैं, है ना, छोटू के पापा किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कंसोल के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर कई प्रकार के बटन हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। देखिए, अंतरिक्ष यान में से क्या करता है, एक, है ना, यांत्रिक ने हाथ बाहर निकाला। आप देख सकते हैं ये वह हाथ बाहर निकाल रहा है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है, यानी कि हर पल उसकी लंबाई क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यान जो है वह हाथ की अपेक्षा, है ना, थोड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन हाथ की जो लंबाई है वह प्रत्येक पल बढ़ती हुई जा रही है। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उठाकर लेना चाहता था। देखिए, उसका जो उद्देश्य था वो क्या था, मंगल ग्रह की मिट्टी को उठाना था, इसीलिए उसने यंत्र से, अंतरिक्ष यान से बाहर हाथ निकाला और वह प्रतिपल बढ़ता हुआ चला गया और क्या करने लगा, मंगल ग्रह की मिट्टी को उठाने लगा। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे
क्या थे, स्क्रीन पर देख रहे थे कि वह क्या कर रहा है। इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था, है ना। सब लोग क्या कर रहे थे, उस स्क्रीन की ओर देख रहे थे कि एक अंतरिक्ष यान है, उस यान में से एक हाथ बाहर निकला है और वह हाथ प्रतिपल बढ़ता हुआ जा रहा है और वह क्या कर रहा है, वह अंत में मंगल ग्रह की मिट्टी को उठा रहा है। सभी देख रहे थे लेकिन एक के सिवा, एक का ध्यान उस चीज़ पर नहीं था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। देखिए, यानी कि जो चीज़ों को कंट्रोल करता है ना, कंसोल पैनल, ये छोटू है। और छोटू देख सकते हैं कि सभी की जो निगाहें हैं, सभी की जो नज़रें हैं, वह किस पर है, वह इस हाथ पर है। लेकिन वह उस हाथ को ना देखते हुए वह क्या देख रहा है ना, कंसोल पैनल को देख रहा है, उसे अच्छी प्रकार से उसका अवलोकन कर रहा है। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। देखिए, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर कुछ विचित्र प्रकार की चीज़ें दिखाई जाए तो वह उसके बारे में जानने की और इच्छा रखते हैं और उल्टे सीधे बटनों को दबाने में वह ज़रा सी भी नहीं हिचकते, क्योंकि उन्हें उनका ज्ञान नहीं होता है कि इस कार्य को करने से इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव हम पर ही पड़ सकता है। तो वह क्या कर रहा है, वह बटन को दबाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा है। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, है ना। एक लाल बटन था जिसे छोटू बार बार देख रहा था और वह लाल बटन को दबाना चाहता था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया, है ना। झापड़ रसीद करना यानी कि एक झापड़ छोटू को लगा दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। देखिए, छोटू ने क्या करा, वह बटन देखता रहा, उसे दबाने की इच्छा रखता रहा, लेकिन अंत में क्या किया, उसने वह लाल बटन ही दबा दिया, जिससे जो सभी वैज्ञानिक वहाँ खड़े थे छोटू के साथ, वह एकदम से कंसोल पैनल पर देखते हैं तो वह लाल बटन दब चुका होता है। इसी दौरान वह क्या करते हैं, इसी दौरान छोटू के पापा छोटू को पकड़कर उसमें एक झापड़ लगा देते हैं। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक की हरकत सहसा रुक गई थी। देखिए, जैसे ही छोटू ने लाल बटन दबाया वैसे ही वह अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक था, उसका जो हाथ बाहर निकल रहा था, उसने क्रिया करनी क्या थी, बंद कर दी। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, है ना। देखिए, नासा, है ना, नासा की फुल फॉर्म दी गई है। इसने क्या किया, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है कि मंगल की धरती पर जो उतरा हुआ अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है वाइकिंग, वह क्या कर रहा था, अपना कार्य निरंतर कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। देखिए, जो बाहर वो हाथ निकल रहा था वो क्या हो गया था, लाल बटन दबाने से वह हाथ बेकार हो गया था। आगे देखते हैं। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। देखिए, वह यान जो है वो किसने छोड़ा हुआ था, वह नासा ने छोड़ा हुआ था। किसकी जांच के लिए, मंगल ग्रह की जांच के लिए
मंगल ग्रह की मिट्टी के बारे में वह जानना चाहते थे कि वहाँ का जनजीवन, वहाँ पर जीवन भी संभव है या नहीं है। तो इस बारे में वह नासा के वैज्ञानिक जानना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मंगल ग्रह पर यंत्र छोड़ा था। लेकिन वो छोटू की नादानी से क्या हो गया था, जो उन्होंने यंत्र छोड़ा हुआ था उसमें से वो हाथ बाहर निकला था जो मंगल ग्रह की मिट्टी को उठा रहा था, वो पूर्ण रूप से बेकार हो चुका था। तो नासा के जो तकनीशियन हैं वह ये है क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे कि उसका हाथ दोबारा से ठीक हो जाए, वह प्रयास कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। देखिए कुछ ही दिनों बाद क्या था, है ना, पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने क्या छापा था कि नासा के जो तकनीशियन हैं, है ना, रिमोट कंट्रोल के सहारे उन्होंने क्या किया था, वाइकिंग, है ना, जो यान छोड़ा था उसका नाम था वाइकिंग, उसका जो वो हाथ था उसे दुरुस्त करने में उसे सफलता हासिल हो गई थी। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया, यानी कि वह हाथ ठीक हो गया। किसने किया, नासा के तकनीशियनों ने वह हाथ ठीक कर दिया और दोबारा से उस यान ने क्या किया, अपना कार्य शुरू कर दिया और मंगल ग्रह की मिट्टी के जो हैं वो नमूने लेने लगा। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, यानी कि जो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे, है ना, अब ये क्या है, नासा पृथ्वी पर ही तो है, अब वह रहते थे, जो छोटू है और छोटू का परिवार रहता था, कहाँ रहता था, मंगल ग्रह पर रहता था, मंगल ग्रह की ज़मीन पर रहता था। तो तभी तो वह अंदाज़ा लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि यह जो यान है यह पास के ही किसी ग्रह ने हमारी जानकारी के लिए छोड़ा था। तो अब पता चल गया है कि वह जो यान था वह किसने छोड़ा हुआ था, पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने छोड़ा था मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। देखिए जो पृथ्वी के वैज्ञानिक हैं, नासा के जो तकनीशियन हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यान मंगल ग्रह की ओर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था, क्योंकि उन्हें मंगल ग्रह के बारे में जानकारी उपलब्ध करनी थी कि वहाँ पर जनजीवन है या नहीं है, और है भी है तो वो कैसा है। तो वह क्या कर रहे थे, मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लेना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि जिस प्रकार का जीवन पृथ्वी पर संभव है, क्या उसी प्रकार का जीवन मंगल ग्रह पर भी संभव है या नहीं। देखिए बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अब आप इस पाठ को अच्छे से क्या करेंगे, 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।